हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम अफवाह तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसी क्रम के अंदर आज हम जिस नदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वह नदी आती है हमारी महानदी। ठीक है, कौन सी नदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हम महानदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की नदियों को पढ़ रहे हैं। हमने शुरू में ही बताया था कि हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया में दो प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। एक हिमालयन अफवाह तंत्र होता है, एक आपका प्रायद्वीपीय पठारी अफवाह तंत्र होता है। अगर अभी तक आपने हमारा यह वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को अच्छे से समझाया है, वहां से निकलने वाली नदियों को एक एक नदियों को क्रमशः बताया है, तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट के अंदर उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको ये वाला वीडियो जो है और इसके आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं जिसके अंदर हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की नदियों को गहनता से पढ़ने वाले हैं, आपको उसका बेसिक समझ में आ जाए। तो आज का जो हमारा पॉइंट है बच्चों, वो कौन सा है? वो हमारा महानदी का पॉइंट है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी का उद्गम जो होता है वो छत्तीसगढ़ जो है, उस छत्तीसगढ़ के अंदर दंडकारण्य पठार होता है, उस दंडकारण्य पठार से होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? महानदी का उद्गम हमारे दंडकारण्य पठार से होता है। दंडकारण्य का नाम आपने और भी कहीं सुना होगा। रामायण के अंदर दंडकारण्य का जिक्र आता है कि भगवान राम ने खर और दूषण का वध कहां पर किया था? दंडकारण्य के अंदर ही खर दूषण का वध किया था, जब उन्होंने वहां पर अपनी झोपड़ी बनाई थी। बहरहाल हम फिलहाल महानदी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो महानदी जो है, उस महानदी का उद्गम कहाँ से होता है बच्चों? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के अंदर जो दंडकारण्य पठार है, उस दंडकारण्य के पठार से हमारी महानदी का उद्गम होता है। महानदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर कहां से होती हुई, ये उड़ीसा जो है, उस उड़ीसा से बहती हुई कहां चली जाएगी? आपके उड़ीसा से बहती हुई डेल्टा बनाती हुई कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी जो है, उस बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाएगी। यानी कि कैसी नदी है? यह भी पूर्ववाहिनी नदी का उदाहरण है। बिल्कुल पूर्ववाहिनी नदी का उदाहरण है, क्योंकि पूर्व दिशा के अंदर प्रेजेंट जो बंगाल की खाड़ी है, उस बंगाल की खाड़ी में जाती है छत्तीसगढ़ से बहते हुए, उड़ीसा से बहते हुए, और बाद में डेल्टा बनाते हुए कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह नदी गिरती है। जो हमारी महानदी है, इस महानदी का जो बेसिन है, वह बेसिन किस आकार का है? महानदी का बेसिन जो है वो कटोरे के आकार का है। कटोरे के आकार का बेसिन है। महानदी का बेसिन कैसा है? तो महानदी का बेसिन जो है वो कटोरे के आकार का महानदी का बेसिन है। क्या कोई और नदी भी है जिसका बेसिन कटोरे के आकार का है? बिल्कुल और नदी भी है। वह कौन सी है? चाइना जो है, उस चाइना के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है हुआंग नदी। चाइना में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? हुआंग। उस सही से लिख लेते हैं, हुआंग नदी। तो चाइना जो है, उस चाइना में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है हुआंग नदी। इस हुआंग नदी के द्वारा भी कटोरे जैसे बेसिन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो महानदी जो है, इस महानदी के द्वारा कटोरे लाइक बेसिन का निर्माण किया जाता है। और यह बेसिन जो है, उसकी खास बात क्या है? इस बेसिन की खास बात यह है कि यह कटोरे लाइक बेसिन जो है वो चावल की खेती के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा है। चावल की खेती के लिए क्या है? यह विख्यात है। कौन सा बेसिन? महानदी का छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट जो कटोरे लाइक बेसिन है, यह कटोरा लाइक बेसिन चावल की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? इसीलिए जो छत्तीसगढ़ है ना, उस छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, तो हमने किसकी बात की? हमने यहाँ पर बात की
कि महानदी जो है उस महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो हमने बताया कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के अंदर जो दंडकारण्य पठार है उस दंडकारण्य पठार से महानदी का उद्गम होता है। अपने उद्गम वाले स्थान से निकल करके उड़ीसा से बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिर जाती है। यह जो महानदी है इसके द्वारा बनाया गया बेसिन कटोरे लाइक बेसिन होता है और इसके सिमिलर जो बेसिन बनता है वो चीन के अंदर एक नदी है हुआंगो नदी, उसके द्वारा भी इसके सिमिलर बेसिन का निर्माण किया जाता है। यह जो कटोरे लाइक बेसिन महानदी के द्वारा बनाया गया है यह चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। एक दो चीजें और आती हैं कि यह जो हमारी महानदी है इस महानदी के ऊपर एक बांध का निर्माण भी किया गया है। कौन सा बांध बनाया गया महानदी पर? महानदी पर जो हमारा उड़ीसा राज्य है उस उड़ीसा राज्य के अंदर एक महत्वपूर्ण बांध बनाया गया है जिस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? हीराकुंड बांध आपकी उड़ीसा के अंदर है। और किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। और खास बात क्या है कि यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है। ये कैसा बांध है? ये हमारे भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये आपके उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर बनाया गया बांध का एग्जाम्पल है। और क्या महत्वपूर्ण चीज आती हैं? कुछ शहर जो हैं वो भी इस महानदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जैसे आपका कटक है, जैसे आपका पुरी है और जैसे आपका भुवनेश्वर है। ठीक है, भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये शहर कहाँ पर हैं? ये शहर इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित शहर हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पे आपके कटक वाला एरिया आता है, पुरी वाला एरिया आता है और भुवनेश्वर वाला एरिया आता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये आपके महानदी के डेल्टाई क्षेत्र के अंदर प्रेजेंट शहर हैं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है जिसका निर्माण इसके डेल्टाई क्षेत्र में किया गया। कौन सा है? नेशनल हाईवे 5 जो है, नेशनल हाईवे 5, उस राष्ट्रीय राजमार्ग 5 या नेशनल हाईवे 5वां जो नेशनल हाईवे है उसका निर्माण जो है वो इसी महानदी के डेल्टाई क्षेत्र के अंदर किया गया है। इस महानदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी हैं, जैसे कौन सी हैं? जैसे सोनाथ होती है, जैसे आपकी यहाँ से याद रख लो आप, सोनाथ जो है वो इसकी सहायक नदी है। मंद जो है वो इसकी सहायक नदी है। हसदो जो है वो इसकी सहायक नदी है। आपकी टेल जो है वो इसकी सहायक नदी है। तो ये इस महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम है। ये क्या है इसकी? ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये हमारी महानदी के बारे में एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाएगी। हमें उम्मीद है कि महानदी के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। और प्रायद्वीपीय पठार की एक महत्वपूर्ण नदी होने के साथ साथ मैंने बताया आपको कि इस नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध जिसे भारत का सबसे लंबा बांध भी कहा जाता है, हीराकुंड बांध, वो भी इसी नदी पर प्रेजेंट है। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी महानदी को आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर के अंदर हम और दूसरी नदियां जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके साथ साथ जो सभी विद्यार्थी इन चीजों का लाभ उठाना चाहते हैं उन तक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके और सुगम तरीके से और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से वो भी क्या कर सकें, अपने ज्ञान को वर्धन करके एक सरकारी सेवा में जाने के अपने लक्ष्य को क्या कर सकें, पकड़ सकें, सरकारी सेवा में जाने के लक्ष्य को सुनिश्चित कर सकें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।